बिहार एसआईआर पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने गलत किया तो पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर देंगे। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में फैसला नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आयोजित एसआईआर पर लागू होगा। हम मानते हैं कि संवैधानिक प्राधिकार भारत निर्वाचन आयोग बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन अगर हमें बिहार एसआईआर के बारे में किसी भी चरण में चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई विधि में कोई अवैधता मिलती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बात कहते ही अंतिम दलीलें सुनने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। अब 7 अक्टूबर को इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर से पहले की ही मांग कर रहे थे क्योंकि इस दिन फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होनी है। लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच ने इस मांग को खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि 28 सितंबर से दशहरे की छुट्टी पर 1 हफ्ते के लिए बंद हो रहा है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से मामले के समाधान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि यदि कोई अवैधता है तो वो अंतिम प्रकाशन की परवाह किए बिना मामले में हस्तक्षेप जरूर करेगी। इससे पहले 8 सितंबर को भी इसी मामले पर सुनवाई हुई थी। उस वक्त कोर्ट ने आदेश दिया था कि बिहार में चल रहे एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह आदेश उन शिकायतों के बाद दिया जिनमें कहा गया था कि चुनाव अधिकारी पूर्व निर्देशों के बावजूद इसे मान्यता देने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल विपक्ष भी लगातार उठा रहा है। विधानसभा में नेता विपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का करारा वार जारी है। देखिए, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये एसआईआर जो प्रक्रिया शुरू की गई है, ये वोटों की चोरी हो रही है, लगातार वोटों की चोरी हो रही है। और हम लोग बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी करना चाहता है, एकदम नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग अपने वोट की हिफाजत करोगे। जोर से बोले, वोट की हिफाजत करेंगे। इन बेईमानों को सत्ता से बेदखल करना है कि नहीं करना, हटाना है ना। ये देखिए, एनडीए का मतलब ही है नहीं देंगे अधिकार। ये एनडीए का मतलब है। और वोट का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। बाबा साहब ने संविधान की रचना की और ये हक अधिकार चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर, ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, सबको समान अधिकार दिया, एक एक वोट का अधिकार दिया है। ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए है, ये इनका एनडीए का फुल फॉर्म है नहीं देंगे अधिकार। जो नहीं देंगे अधिकार उसका क्या है काम, उनको बेदखल करना है, बाहर करना है। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है। ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है
तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है।